दोस्तों, एक लड़की की माँ ने लड़की के साथ ऐसा क्या किया कि उसको एक सब्जी वाले के साथ भागना पड़ गया। जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, एक रुखसार नाम की लड़की है जो अपनी ज़िंदगी का एक सच्चा वाक़या बताती है। वो कहती है कि मैं इस दुनिया की शायद ऐसी पहली लड़की हूँ जिसने आज तक कभी भी अपना चेहरा किसी आईने में नहीं देखा। जब से मैंने अपना होश संभाला है, तब से मुझे मेरी माँ कभी भी अपनी शक्ल को आईने में नहीं देखने देती। आईना देखने के लिए मुझ पर सख्त पाबंदी लगाई गई थी। और यही नहीं, बल्कि मेरी माँ मुझे कहीं पर आने जाने भी नहीं देती और ना ही मुझे किसी से मिलने देती। अम्मा ने मुझे अपनी कसम दे रखी थी कि अगर मैंने शीशे में अपना चेहरा देखा तो उसका मरा हुआ मुंह देखेगी। यही वजह थी कि मैं हमेशा शीशे से दूर ही रहती थी और साथ ही सबसे अपना चेहरा छुपा कर भी रखती थी। हालांकि मेरी माँ कभी कभी मुझसे कहा करती थी कि तू बहुत खूबसूरत है, हमारे पूरे ख़ानदान में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम किसी को भी अपनी शक्ल ना दिखाया करो क्योंकि नज़र लग सकती है। मगर साथ ही कभी कभी ये भी कहा करती थी कि तू बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती, इसलिए तुम किसी को अपनी शक्ल मत दिखाना। अब माँ की ये दोनों बातें मेरी समझ में तो आ नहीं रही थी। मैं सोचती रहती थी कि इनमें से अम्मा की कौन सी बात पर यकीन करूं। मेरी माँ ने इस डर के मारे घर के सारे शीशे तोड़ दिए थे कि कहीं मैं खुद को कभी उससे छुपकर किसी शीशे में अपने आप को न देख लूं। लेकिन मुझे मेरी माँ की हर बात को हर हाल में मानना था क्योंकि मेरी माँ के सिवाय मेरा और कोई नहीं था। इसलिए मैं स्कूल भी नकाब पहनकर ही जाती थी। सिर्फ मेरी दो आंखें ही नजर आती थी, लेकिन मैं अपने घर में बगैर नकाब के रहती थी। और जब मैं कभी खिड़की पर होती तो नीचे वाली गली में आने जाने वाले लोग मुझे मुड़ मुड़ कर देखा करते थे। मैं सोचती थी कि अगर मैं बदसूरत हूँ तो फिर ये लोग मुझे मुड़कर क्यों देखते हैं। हर वक्त मेरे मन में इसी तरह की बातें चलती रहती थी। बहुत दिनों से मैं देख रही थी कि हमारी गली में एक नया सब्जी बेचने वाला आने लगा था। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। मैं अक्सर उसको खिड़की से देखा करती थी। वो भी रोज़ाना आते जाते मुझे देखता था। एक दिन हमारे घर में सब्जी नहीं थी और अम्मा कहीं पर गई हुई थी। मैंने उसकी आवाज़ सुनकर खिड़की से झांका तो देखा कि वही सब्जी वाला खड़ा है। मैंने अपना नकाब पहना और मैं उसके पास पहुंच गई। उसने पूछा कि क्या चाहिए आपको, तो मैंने कहा कि जी सब्जी लेनी है, मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं, अम्मा कहीं गई हुई हैं। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, पैसे बाद में दे देना, तुम पहले सब्जी ले जाओ। उसके बाद सुनकर मैंने कहा कि ठीक है, सब्जी दे दो, मैं कल आपको पैसे दे दूंगी। फिर उसने सब्जी पकड़ाते हुए अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया और मुस्कुराने लगा और मेरी तरफ देखने लगा। मैं शर्मा के घर के अंदर चली गई और अपनी धड़कनों पर काबू करने की कोशिश करने लगी। उसके बाद जब अम्मा घर आई तो मैंने उसको बता दिया कि मैंने सब्जी वाले से उधार सब्जी लेकर बना दी है, पैसे दे दो, कल मैं उसको दे दूंगी। फिर मैंने अम्मा से पैसे लेकर अपने पास रख लिए और दूसरे दिन का इंतज़ार करने लगी। दूसरे दिन जैसे ही उसने आवाज़ लगाई तो मैंने फ़ौरन भागकर घर का दरवाज़ा खोला और उसकी तरफ पैसे बढ़ा दिए। उसने मेरे हाथ को छूते ही वो पैसे ले लिए। फिर मैं फ़ौरन घर के अंदर चली गई और खिड़की से उसको देखने लगी। फिर एक दिन उसने सब्ज़ी पकड़ाते हुए मुझे एक चिट्ठी पकड़ा दी जिसमें उसके मोबाइल नंबर लिखे हुए थे। मैंने इधर उधर देखा और उस चिट्ठी को फ़ौरन ही अपने दुपट्टे में छुपा लिया। फिर रात को जब अम्मा सो गई तो मैंने धीरे से अम्मा का फ़ोन उठाया और उसको फ़ोन लगा दिया। उसने अपना नाम अरशद बताया और मुझसे मोहब्बत का इजहार करने लगा और शादी करने के लिए कहने लगा। मैंने उसको बताया कि मेरा नाम रुखसार है और तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मुझे भी तुम्हारे साथ में शादी करने में कोई हर्ज नहीं है। फिर ऐसे ही कई दिन तक हमारी बात होती रही। एक दिन मोहल्ले की एक औरत मेरी अम्मी के पास में बैठी हुई मेरी बातें कर रही थी। उस वक्त मैं रसोई में चाय बना रही थी। वो औरत मेरी माँ से कह रही थी कि तुम्हारी बेटी अब जवान हो गई है, उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दो। तो ये सुनकर मेरी माँ की आंखें भर आई और कहने लगी कि रुखसार से शादी कौन करेगा, मुझे नहीं करवानी है शादी। वो औरत कहने लगी, क्यों बहन, रुखसार तो ठीक ठाक दिखती है, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। मगर मेरी माँ इस बात पर तैयार ना हुई। ये सुनकर मेरा दिल भी चाय की तरह जलने लगा और मुझे पता चल गया था कि मेरी माँ मेरी शादी नहीं करना चाहती। फिर मैंने अपने आंसू पोंछे और मैं उसको चाय देने के लिए चली गई। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया और मैंने अरशद से बात करना भी बंद कर दिया। मैंने कई दिनों तक अरशद को फ़ोन नहीं किया। तो एक दिन अरशद हमारे घर के दरवाजे पर आया और मुझसे कहने लगा कि तुम फ़ोन क्यों नहीं कर रही हो। तो मैंने उसको बताया कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है,
क्योंकि अम्मा हमारी शादी नहीं होने देगी। तुम मुझे भूल जाओ तो ही अच्छा है। तो ये सुनकर अरशद कहने लगा कि शादी तो मैं तुम्हारे साथ ही करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आज रात को तुम मुझे फ़ोन ज़रूर करना। इतना कहकर वो चला गया। फिर रात हुई तो मैंने अपनी अम्मा का फ़ोन लेकर अरशद को फ़ोन लगा दिया। वो कहने लगा कि तुम इस बारे में अपनी माँ से बात करो, अगर वो मानती है तो ठीक है, वरना मैं तुम्हें यहाँ से भगा कर ले जाऊँगा। मैंने उससे कहा कि अम्मा से बात करने में कोई फ़ायदा नहीं है, वो मेरी शादी नहीं करवाना चाहती है, इसलिए अब हमारे पास भागकर शादी करना ही एक रास्ता है। मैं इसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं भी अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। फिर हम दोनों ने घर से भागकर शादी करने का फ़ैसला कर लिया। अब बस हमें मौके का इंतज़ार था। एक रात मैं पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। सामान तो कुछ था नहीं मेरे पास, बस एक दो कपड़े के जोड़े थे जो मैंने एक बैग में रखे और अरशद को फ़ोन कर दिया। और उसके बाद जैसे ही अम्मा गहरी नींद में गई तो मैं घर की छत पर चढ़ी और देखा कि नीचे अरशद खड़ा है। मैंने छत से छलांग लगा दी और अरशद के साथ मैं घर से भाग गई और भागकर हम दोनों ने शादी कर ली। अब दोस्तों, रुखसार ने बताया कि आज हमारी शादी की पहली रात थी। मैं सज संवर कर कमरे में बैठी हुई थी कि इतने में मेरा शौहर कमरे में आया और आकर वो मेरे करीब बैठ गया और मेरा घूंघट उठाया। मगर जैसे ही उसने मेरा घूंघट उठाया तो उसकी चीखें निकल गई। वो डर के मारे कमरे से बाहर चला गया। समझ नहीं पाई थी कि उसे क्या हो गया है। फिर अरशद मेरा हाथ पकड़कर मुझे आईने के सामने ले गया और कहने लगा कि अपना घूंघट उठाओ। मैंने जैसे ही घूंघट उठाया तो मेरी भी चीखें निकल गई, क्योंकि मेरी अम्मा सच ही कहती थी कि मेरे साथ शादी कौन करेगा, क्योंकि मैंने देखा कि मेरी शक्ल बिल्कुल कोई जानवर के जैसी लग रही थी। फिर अरशद मुझे तसल्ली देने लगा और कहने लगा कि तुम जो देख रही हो वो बिल्कुल हकीकत है। जो कैफियत आज तुम पर गुजर रही है उस कैफियत से मैं गुजर चुका हूँ। मैंने हैरान होकर अरशद की तरफ देखा और पूछा कि वो कैसे? तो उसने बताया कि इसका जवाब तुम्हारी माँ के पास है। फिर अरशद मुझे लेकर मेरी अम्मी के पास आया और पूछने लगा कि तुम्हारी बेटी की शक्ल जानवर के जैसी होने के पीछे क्या राज है। आज तुम इस राज से पर्दा उठा दो और हमें सब कुछ सच सच बता दो। यह सुनकर मेरी अम्मा रोने लगी और फिर कहने लगी कि एक बार मेरा शौहर किसी दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया था, इस वजह से मैं उसे जादू टोने के जरिए वापस लाना चाहती थी। उस वक्त मैं किसी एक बाबा के पास में जाने लगी थी और उससे तरह तरह के जादू टोने सीखने लगी थी। धीरे धीरे मुझे इन जादू टोनों पर बहुत ज़्यादा विश्वास होने लगा था। मैं अपने घर आकर बाबा का बताया हुआ अमल किया करती थी। मैं ये अमल उस औरत को बर्बाद करने के लिए और अपने शौहर को वापस लाने के लिए करती थी। लेकिन ऐसा करते करते मैं जादू टोनों के बारे में बहुत कुछ सीख गई थी, इसलिए अब मैं भी अपने घर में तावीज़ वगैरह देने लगी थी और घर में शैतानी काम करने लगी थी। अब औरतें हमारे घर में आकर ये अमल करवाती और मुझको पैसे देकर चली जाती थी। एक दिन एक औरत मेरे पास आई और कहने लगी कि मेरी बेटी की शादी होने वाली है। उस शख्स के यहाँ पहली बीवी से औलाद पैदा नहीं हो रही थी, इसलिए वो मेरी बेटी से दूसरी शादी कर रहा था। लेकिन जैसे ही शादी का दिन करीब आया तो उसको मालूम चला कि उसकी बीवी तो प्रेग्नेंट है, इसलिए अब उसने शादी से इनकार कर दिया है। वो औरत कहने लगी कि अब तुम कोई ऐसा अमल करो कि उसकी पहली बीवी मर जाए, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। मैं पैसों के लालच में आ गई और इस गंदे अमल को करने के लिए हाँ कर दी। फिर मैंने उस औरत पर गंदा अमल शुरू कर दिया और फिर वो औरत बच्चे को जन्म देते ही मेरे अमल से मर गई। इस वाक़ये के कुछ दिन बाद एक दिन मैं बाबा से एक नया अमल सीख कर आई थी। वो अमल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था, इस वजह से बाबा ने भी कहा था कि इस अमल को बड़े ही ध्यान से करना, कहीं ये उल्टा ना पड़ जाए। इस अमल को अगर तुमने सही तरीके से कर लिया तो तुम्हारे शौहर को एक भयानक जानवर की शक्ल नज़र आएगी और फिर तुम्हारा शौहर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। इसको तुम 40 दिनों तक लगातार करना। उसके बाद अपने शौहर के बाहर जाते ही इस अमल को मैंने करना शुरू कर दिया। एक जगह पर आग जलाकर उसमें कुछ तावीज़ वगैरह जलाती थी और कुछ मंत्र पढ़ती थी। एक दिन मैं आग जलाकर मंत्र पढ़ रही थी, लेकिन उस दिन मैं मंत्र के कुछ अल्फाज भूल गई थी। फिर मैं आंखें बंद करके उनको याद करने की कोशिश करने लगी थी और बार बार एक ही मंत्र को दोहराने लगी थी। इस वजह से वो आग बुझ गई और मेरा मंत्र उल्टा पड़ गया। यह देखकर मैं बहुत घबरा गई और कांपने लगी। फिर मैंने भागकर अपनी शक्ल आईने में देखी तो मैंने राहत की सांस ली, क्योंकि मेरी शक्ल नहीं बिगड़ी थी। मगर फिर जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि पीछे मेरी बेटी खड़ी थी।
मैंने अपनी बेटी को जैसे ही देखा तो मेरी चीखें निकल गई और डर के मारे मैं रोने लगी। उस वक्त मेरी ये बेटी बहुत छोटी थी। मैं समझ गई थी कि ये मेरा मंत्र उल्टा होने की वजह से इसका असर मेरी बेटी पर आ गया है। उसके बाद मेरा शौहर भी कभी घर नहीं आया। उस दिन से मैंने अपने घर के सारे शीशों को तोड़ दिया कि कहीं मेरी बेटी अपनी शक्ल आईने में ना देख ले। मैंने एक हामिला औरत पर गंदा अमल करके उसको मार दिया था। उसका मासूम बच्चा बच गया था। शायद मुझे उसका ये सिला मिला है। इतना कहकर वो औरत फूट फूट कर रोने लगी। इतना सुनने के बाद अरशद कहने लगा कि जो औरत आपकी वजह से मरी थी, मैं उसी का वो मासूम बेटा हूँ।